झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बातें अब ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक सिमट कर रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी है। जाहिर है, राज्य सरकार के गलत फैसलों या नीतियों के विरोध का सारा दारोमदार उसी पर है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के इतने सारे मामले उजागर हुए जिसकी मुखालफत बीजेपी सतह पर करती तो उसका रुतबा दोबारा हासिल हो सकता था, लेकिन इसकी जरूरत राज्य के बीजेपी नेताओं को शायद महसूस नहीं होती। हेमंत सरकार के 3.5 साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के सामने इतने मौके आए जिनके खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरती तो अगली बार हेमंत सरकार की सत्ता में दोबारा वापसी की संभावना ही खत्म हो जाती। एक दो अवसरों को छोड़ दें तो बीजेपी ने ज़्यादातर अपना विरोध ट्विटर या फेसबुक तक ही सीमित रखा। इसकी चिंता न बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने कभी महसूस की और न विरोधी दल के नेता होने के नाते पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की है। ये लोग अक्सर ट्विटर हैंडल या फेसबुक अकाउंट के जरिए ही बयानबाजी करते नजर आए। हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ सबसे पहले नियोजन नीति का मुद्दा बीजेपी ने उठाया। नियोजन नीति में बिहार, यूपी जैसे राज्यों से आकर झारखंड में बसे लोगों की नौकरी के अवसर राज्य सरकार ने खत्म कर दिए थे। तकरीबन 40% ऐसी आबादी के हित में बीजेपी राज्यव्यापी आंदोलन कर सकती थी, पर उसने चुप्पी साध ली। विरोध सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुआ। यह तो कोर्ट था जिसने नियोजन नीति को खारिज कर दिया। यह राज्य सरकार की सबसे बड़ी विफलता थी। बीजेपी ने इसे लेकर रांची में सचिवालय का घेराव कार्यक्रम किया। हालांकि हो सकता है कि हाई कोर्ट से पहले नियोजन नीति का विरोध करना बीजेपी को नुकसान पहुंचाता, क्योंकि इसमें मूल झारखंडियों को राज्य सरकार ने लाभ देने की घोषणा की थी। वहीं हाई कोर्ट के फैसले के बाद उसे सरकार की विफलता बताकर या झारखंडियों के साथ छल कहकर सतत आंदोलन बीजेपी चला सकती थी। बीजेपी को मालूम था कि स्थानीय नीति का आधार 1932 के खतियान को बनाना कानूनी रूप से उचित नहीं है। हेमंत सोरेन ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का प्रस्ताव पास करा लिया। बीजेपी के मुखर रूप से इसका विरोध नहीं किया। वह जनता के बीच इस हकीकत के साथ जा सकती थी कि स्थानीय नीति का झुंझुना थमाकर सरकार झारखंडियों के साथ छल कर रही है। वहीं जब राजभवन ने इसमें कानूनी कमियां गिनाकर विधेयक लौटा दिया, तब भी बीजेपी राज्य सरकार की धोखेबाजी को लेकर जनता के बीच जा सकती थी। यह अवसर भी बीजेपी ने गंवा दिया। हेमंत सोरेन की सरकार पर शुरू से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। पद का दुरुपयोग कर खनन पट्टा हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी और अपने नाम लिया। इसमें बीजेपी ने अपनी भूमिका सिर्फ इसकी शिकायत राज्यपाल से करने तक सीमित रखी। वहीं आईएएस पूजा सिंघल और छवि रंजन के अलावा हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और अन्य कई लोग गिरफ्तार किए गए। बीजेपी को इन मुद्दों को जनता के बीच जाकर भुनाने की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। सत्ता से नज़दीकी संबंध रखने वाले दलालों के नाम उजागर हुए, जिसमें कई की गिरफ्तारियां हुई। जमीन घोटाले में भी आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई। गौरतलब है कि झारखंड की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी का काम ईडी और सीबीआई कर रही है। हाईकोर्ट और राजभवन ऐसे मामलों में संज्ञान लेकर राय और फैसले दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता अपनी भूमिका सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रखे हुए हैं। आसन्न लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार समेत कई राज्यों में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है, लेकिन झारखंड में अब तक यह काम नहीं हो पाया है। लगता है बीजेपी के जो प्रदेश के नेता हैं यह मानकर चल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोई ना कोई करिश्मा कर देंगे, जिससे वो 2024 का चुनाव जीत जाएंगे। जेटीएन न्यूज़ ब्यूरो, रांची।